हुकूमत का दिन ब दिन एतमाद बढ़ता जा रहा है और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की दरारें बढ़ती जा रही हैं और शायद यही वजह है कि हुकूमत मज़ीद एतमाद का इजहार कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब ही होते नज़र आ रहे हैं। तनकीद भी दोनों तरफ से जारी है। कहाँ मामला जाते नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार आसमा शिराजी साहिबा और शिराज इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ट्विन सिटीज़ से इस्लामाबाद पिंडी दोनों तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। आसमा साहिबा, क्या यही वजह है हुकूमत के एतमाद की और क्या वाकई कुछ ऐसी राह नहीं निकलती नजर आ रही तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें निकलने के बहुत सारे मौक़े जो थे वो मौजूद थे और अभी भी ये मौक़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आती है। मसलन आपने देखा होगा कि नवंबर के अंदर मुलाकात की बात थी और उसमें मुज़ाकरात की बात थी और उसके अंदर भी कुछ सेटलमेंट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही थी। इमरान खान साहब से कुछ ऐसे मुतालबे किए गए थे जो कि उन्होंने तस्लीम ना किए, लेकिन उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे। फिर इसी तरह से एक मौका जो था वो ये बनता दिखाई दिया जब एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से और फिर बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए से राब्तों को उस्तवार करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जो एक्स अकाउंट था इमरान खान साहब का, उसकी जानिब से कुछ ऐसे उनके ट्वीट्स आ गए जिसकी वजह से हालात जो थे वो, या कुछ ऐसी मुहिम शुरू हो गई इदारों के ख़िलाफ़ भी और अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ भी, जो कि उनकी जो बातचीत थी वो मुनक़ता हुई। तो ऐसा नहीं है कि राब्ते होते नहीं हैं, असल बात यह कि वो राब्ते किसी तरह किसी तौर आगे पहुंचते क्यों नहीं है। हाल ही में आपने देखा एक बड़ा डेलीगेशन आया था अमेरिका से और उन्होंने मुलाकातें की जिसमें कि कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे। उनकी बहुत आला सतह के साथ जो थी वो मुलाकातें हुई, बहुत अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई और वहाँ पे भी एक CBMs लेने की जो है वो बात की गई है। और अभी भी अगर आप देखें तो कुछ CBMs लिए भी गए हैं। मसलन एक खारजा कमेटी को जो तहलील किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसी तरह से जो सियासी कमेटी में जो मुतनाज़ा कुछ शख्सियात हैं जो बाहर बैठी हुई हैं उनको शामिल ना करने, उनको निकालने के हवाले से भी बात हो रही है। और अभी हमारी इत्तलात है कि बुशरा बीबी साहिबा ने इस हवाले से काफ़ी तफसीली बातचीत भी की है कि वो लोग जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनकी वजह से पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको इस पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए या उनको खामोश करवाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक जो CBMs की बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो अलीमा खान साहिबा की और उनकी सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है और इसी तरह से आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई है। इन सारी मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब जो दो तरह की बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बातचीत करनी है और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे। अब ये बातचीत और उसके बाद डील मफाहमत कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं देता जब तक कि वो खुद क्लियर नहीं होते अपने दिमाग में कि उनको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और वो डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो मैं ख्याल है कुछ आगाज़ ज़रूर हुआ है CBMs का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी तक किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है ये गुफ्तगू, ये बातचीत। लेकिन ये बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि जो भी बातचीत करने की कोशिश करता है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसी मुहिम चलवाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये इमरान खान साहब की जो रिहाई की कोशिश है उसको वो बराबर नहीं होने देती। शरद, आप बताइएगा, जरा पोस्टिंग तो दोनों तरफ से बड़ी सख्त है, ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ कहीं से पीछे हट रही है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर सख्त रवैया सामने आता है, मुलाकातें नहीं करने दी जाती या फिर बयान सख्त सामने आता है, तो दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी पीछे नहीं हट रहा है। ऑन फेस ऑफ इट तो ये नजर आता है, मगर क्या पसे पर्दा कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब। अक्सर हमें लगता है जब कोई गैर मामूली वक्त पे मुलाकातें हो जाती है कि पसे पर्दा शायद कुछ मामलात हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे ही लगते हैं। जैसे अभी 26 नवंबर के हवाले से बात हो रही थी तो उस वक्त ये भी था कि ट्रंप ऑलमोस्ट इलेक्शन जीत चुके थे, यानी कि अब हुकूमत बनाना बाकी रह गया था। तो उस वक्त भी, और मार्च भी था, तो शायद दरवाजे खुले बातचीत के। उस वक्त आप सुन भी रहे थे कि शायद हुकूमत में ये कंसर्न है कि अगर ट्रंप ने कोई ऐलान कर दिया, कोई ट्वीट कर दिया तो फिर क्या होगा। उनके बाद रहनुमा तो ट्वीट कर भी रहे थे, तो उस वक्त हमें लगा कि बातचीत का दरवाजा खुला है। फिर अभी दोबारा जब कांग्रेस में आने वाले थे तो PTI सोशल मीडिया पे एक हवा क्रिएट कर रही थी कि शायद जब ये आएंगे तो इमरान खान के हवाले से कोई बात करेंगे।
हो सकता है कि ईद के दौरान जो मुलाकातें हुई हो वो उस वजह से एक स्पेस क्रिएट की गई हो, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वक्ती तौर पे लगता है कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई चीज मटेरियलाइज नहीं हुई है। और उसकी वजह यही है जो मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि ना तो एस्टैब्लिशमेंट अपनी पोजीशन से हटकर कोई डील करेगी, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ वीकनेस पे वो नहीं करेंगे, और बजाय ऐसा लग रहा है कि इमरान खान भी नहीं करेंगे। जब वो बनी गाला वाली बात भी थी तो पीटीआई के जराये बताते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे उसमें हासिल क्या होगा, अगर मैं बनी गाला जाके बैठ जाऊं तो मेरा सियासी बयानिया पिटेगा, इसके अलावा तो मैं कुछ अचीव नहीं कर सकूंगा, मैं खुल के सियासत नहीं कर सकूंगा। तो वो भी अपनी पोजीशन से पीछे हटके नहीं इस वक्त कोई नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं खोना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी तरीकेकार थे, चाहे स्ट्रीट मूवमेंट के थ्रू हो, उसमें भी जो है वो पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी। उनकी बहुत उम्मीदें ये थी कि जब काजी फाइज साहब चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो फिर अदलिया से हमेशा रिलीफ मिले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाए इमरान खान को केसेस में। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हुकूमत एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर चुकी है, तो उसमें भी कोई सख्त नहीं है कि जो है वो कोई ऐसे फैसले दे। दूसरा, फिर एक जो तीसरी उम्मीद थी वो यही थी कि बैरूनी मदाखलत होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीत गए तो वो हमारे हक में कोई बात करेंगे। लेकिन वो भी आपको पता है कि सोशल मीडिया की हाइप ज्यादा लग रही थी और उसमें भी कोई चीज मटीरियलाइज नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो आपने जो शुरू में एक बात कही कि ये बिल्कुल ठीक है, एक तरफ तो पीटीआई अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर करने में नाकाम रही है और सोशल मीडिया इमरान खान के बयान उसमें एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ जो हुकूमत के मामला थे और उसमें क्या चीजें दो मेजर थी। एक ये कि जब ये हुकूमत फॉर्म हुई थी तो वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, इत्तेहादियों को भी साथ मिलाना था। पीटीआई बजाय सब यही कहते वो इलेक्शन जीती है, लेकिन उनको जीत मिली नहीं। तो इसलिए जो हुकूमत थी वो पॉपुलर नहीं थी और उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे कि एक तो वो बयानिया कैसे बनाएंगे और माशी तरक्की क्या या माशी इस्लाहात को कर सकेंगे और इकोनॉमी को स्टेबल कर सकेंगे। तो उसमें भी मेरे ख्याल से हुकूमत को एक एंड पे तो ये कामयाबी हुई कि आपने देखा कि जो माशी आदाद शुमार आ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी तो बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, चाहे करंट अकाउंट हो, फिस्कल हो, महंगाई में कमी हो। तो इसने एक तो ऑब्वियसली इस हुकूमत को थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत किया है। और बयानिया के हवाले से हम कुछ अर्से से सुन रहे थे कि बयानिया बनाने की सख्त नहीं है, नून लीग में पीटीआई इमरान खान जेल में हो तब भी वो बयानिया बना रहे होते हैं, वो एक लूज एंड था। लेकिन वो भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं था और शायद यही वजह हो कि आप देख रहे हैं कि अक्सर जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो डीजी आईएसपीआर उस पर आकर खुद बात करते हैं, खुद उस पर अपना एक मौकिफ देते हैं। और अभी जो आर्मी चीफ साहब की भी जो खिताब था बहुत ही गैर मामूली था। उनके खिताब हमने पहले भी सुने हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन इतना जोशीला खिताब हमने नहीं देखा। ये गैर मामूली इस लिहाज से भी था कि अगर वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो आवाम उसमें थी या जो ओवरसीज के लोग थे, अगर वो नारे लगा रहे थे तो नारों को बाकायदा रिस्पॉन्ड करके वो बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि अब ये भी एक सोचो कि ठीक है, अगर हुकूमत बयानिया नहीं बना सकती, अच्छे काम का क्रेडिट नहीं ले सकती है, तो फिर शायद उनको खुद स्टेप इन करना पड़े और बताना पड़े कि क्या इस वक्त काम हो रहा है और खुद एक ज्यादा पोस्चरिंग करने की जरूरत पड़ी उनको। तो मेरे ख्याल से कोई इतने कंसर्न जो थे हुकूमत के लिहाज से वो इस वक्त नहीं नजर आ रहे। जैसे मैंने कहा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों जो इश्यूज थे वो सॉर्टेड ही है। तो यस, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसी दूरी हमें होती हुई नहीं नजर आ रही और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट कहीं से करीब आती हुई नहीं नजर आ रही। और सब और इस सब में असमत शरारी साहबा एक बात नजर आती है, ज़ाहिर है वजीर आजम तो आर्मी चीफ की तारीफ कर ही रहे होते हैं, बट इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग जिनमें फैसल वाडा साहब भी शामिल हैं, वो आर्मी चीफ की, इस्टेब्लिशमेंट की तो तारीफ कर रहे होते थे, मगर हुकूमत पर साथ तनकीद भी कर रहे होते थे। और ये भी कि जी तहरीक इंसाफ का जो इख्तलाफ है, इमरान खान साहब का जो इख्तलाफ है, वो हुकूमत से कुर्बत की वजह इस्टेब्लिशमेंट की, वरना कोई ऐसे मामला अच्छे नहीं है। मगर अब अचानक शहबाज शरीफ साहब की तारीफें शुरू हो गई हैं, फैसल वाडा साहब कर रहे हैं, दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या ये इमरान खान साहब से मजीद फासला होना, तहरीक इंसाफ की तरफ से मजीद तनकीद आना, उस वजह से ये कुर्बत बढ़ गई है या कोई और वजह है? शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मामला और बेहतर हो गए हैं? क्योंकि इतना अरसा हुकूमत, पहले वो हुकूमत करके गए हैं, फिर अब दोबारा उनकी हुकूमत को साल होने वाला है, इतने अरसे में कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। मैं ख्याल है कि इसका जवाब जो है वो सबसे बड़ी जो बात है वो, जैसे शहजाद ने भी कहा कि परफॉर्मेंस है। देखिए, इमरान खान साहब के साथ भी कुछ तवक्कुआत इस्टेब्लिशमेंट को वाबस्ता थी और उनका ख्याल था कि एक टर्न अराउंड होगा, वो आएंगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, एक अदालत भी साथ होगी, फ़ौज भी साथ होगी, कोई तनाज़ा भी नहीं होगा और कोई माशी महाज के ऊपर जो है वो अहम इक़दाम जो है वो हो सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। ये जो हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब की, ये उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी है। फिर आपने देखा कि
जब उन्होंने बिजली की पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करना था, उसके फ़ौरन बाद एक ऑर्डिनेंस भी आ गया। तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी, यानी सदर साहब की जानिब से भी, ये सब के सब अब एक पेज पे नज़र आते हैं और एक सेम पेज गवर्नमेंट हमें एक दफ़ा फिर देखने को मिल रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके अंदर जो वो आशारिये अचीव करना चाह रहे थे, जिस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो उस तरफ उनको अगर कामयाबी नहीं मिली है उस तरह की, तो नाकामी भी नहीं हुई है और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपनी टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। ये जो महाज है ये शहबाज शरीफ साहब ने संभाला हुआ है और शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नैरेटिव बनाने के हवाले से, जैसे भी शहजादी का जो तकरीर थी वो एक नैरेटिव बनाने की तरफ एक अहम कदम था। इसी तरह से आगे जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनका एक किरदार भी मतवक्के है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर दूसरी तरफ देखें तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी आपको एक कदम पीछे हटते दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी किसी बड़े अलायंस का फ़िलहाल हिस्सा नहीं बन रहे और अख्तर मैंगल साहब ने भी धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। और उनका जो धरना ख़त्म हुआ है उसमें अगर आप देखें तो जो आर्मी चीफ की स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने हार्ड स्टेट को वाजे किया है। वो हार्ड स्टेट के ऊपर एक अलामिया ऑलरेडी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि वहाँ पे हुई है अख्तर मैंगल साहब की, उसके अंदर उन्होंने उसको मुस्तरद किया था और यहाँ से उसको वजाहत करके एक कदम पीछे हटा गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है पोलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान में, सियासी शख्सियात के दरमियान में। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मालिक बलोच जो कि नवाज शरीफ साहब के बाहर के ट्रिप से पहले मुलाकात उनको करके गए थे, वहाँ पे एक रोड मैप भी तय पाया है। जो हमारी इत्तलात है उसमें एक बाकायदा रोड मैप जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उस पर इत्तफाक किया है और मीटिंग्स भी हो रही है नेशनल पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोगों की एक अनअनाउंस्ड कमेटी जो है वो तश्कील है इसके ऊपर पाई हुई है और वो बातचीत कर रही है कि कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग के लिए भी राह हमवार की जा रही है। जो बड़े मसले हैं बलूचिस्तान के हवाले से हों या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हों, उलमा के हवाले से हो या दीगर, तो एक पूरा एक हमाहंगी हमें नज़र आती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में और जो पॉलिटिकल इस वक्त लीडरशिप है। मैं शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली उस तरह से एक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं मानूंगी। मैं उनको ये समझती हूँ कि वो मेरा ख्याल है एक टेक्नोक्रेटिक स्टाइल के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इत्तेहाद में आना और इन दोनों जमातों का इकट्ठे फैसले करना मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले दिनों के अंदर अहम इशूज़ के ऊपर, यानी कुछ माह के अंदर जब ये लगेगा कि पाकिस्तान कुछ डिलीवर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो फिर एक बाकायदा नैरेटिव, बयानिया और जो रोड मैप है वो पाकिस्तान की जो सीनियर सियासी क़यादत है उसकी तरफ से भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से ज़रूरत नहीं है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ की ज़रूर इस वक्त एक कोशिश है कि वो बातचीत करें, वो आगे बढ़ें और वो जितना अपने बयानिए को मज़ामती उस बयानिए की तरफ लेके जा रहे हैं उससे शायद उनको पब्लिक गैलरीज में खेलने को तो आसानी मिलेगी, उनको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, वो मकबूल बयानिया भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो माकूल सियासत है वो अब नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैं चलते चलते आपसे बात कर दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने से जो बात हुई है उनकी और जो हमने ट्विटर पे देखा है इमरान खान साहब का जो बयान है उसके अंदर उन्होंने सियासी कायदीन के साथ मिलके चलने की बात की है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता करें, उनकी जमात रब्ता करे, वो बाकी दीगर लोगों से भी बात करें और वो फिर आगे बढ़े पॉलिटिकल एक एजेंडे के साथ। और यही मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एजेंडे के साथ सियासी जमात के तौर पर काम करे, मज़ाहमती जमात के तौर पर उस तरह का काम ना करे। शहजाद 16 माह पहले हुकूमत करके गए शहबाज शरीफ साहब, 1 साल से ज़्यादा अब हो गया। इतने अरसे में वैसे ही इख्तिलाफात हो जाते हैं। जनरल बाजवा तो इमरान खान साहब की मोहब्बत का शिकार थे, साफ़ियों को बुलाकर जो बातें किया करते थे, मगर उनके भी इख्तिलाफात हो गए थे। अब क्या इसकी वजह ये जो आपने कुछ इकॉनमी के इशारों की भी जिक्र की जिसकी हुकूमत भी क्रेडिट ले रही है कि चीज़ें अच्छी हो गई, स्टेबिलिटी की हद तक कुछ रेटिंग इंप्रूव हो गई, तो इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं बन रही, वरना एक दूसरे के लिए शायद ब्लेम गेम शुरू हो जाता, या इसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से हुकूमत के साथ इख्तिलाफ नहीं हो रहा है? आई थिंक ये दोनों वजूहत है। एक तो देखिए जहां माशी परफॉर्मेंस है उस पर तो मैंने बात की, और दूसरा जो बयानिया बनाने की एक कमजोरी थी उसको भी जैसे मैंने कहा ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अब खुद जो है वो टेक ओवर करना चाहती है और वो खुद ज्यादा कोशिश करेंगे कि उस पर बयाने बनाए। दूसरा शहबाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट से इख्तिलाफ, ये मेरे ख्याल से एक जुमले में फिट ही नहीं होता है। उनका कोई ईगो नहीं है, वो कह भी देते हैं कि हर चीज का क्रेडिट जो है वो फौज को
कोई उनकी सियासत इसी किस्म की रही है कि हम जो है वो मामला को संभाल सकते हैं। ये तो नवाज शरीफ साहब का इशू होता था कि नहीं, जो सिविलियंस को ही वो मदाखलत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इसको मदाखलत नहीं, उसको एक पार्टनरशिप के तौर पे लेते हैं, और शायद मेजर पार्टनर के तौर पे भी अगर वो ले ले एस्टैब्लिशमेंट को, तो उनको कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो एक तो ये साइड है, लेकिन दूसरा देखिए, तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी वीकनेस भी बढ़ी रही है। उनका इस वक्त नंबर 1 एजेंडा क्या है? वो चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, बाकी ईरान की रिहाई हो, और पीटीआई को सियासत करने की आजादी हो। अभी तो इतनी भी आजादी नहीं है ना कि जो लोग मिलना चाहते हैं वो मिल भी नहीं पाते। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, और ये डायरेक्टली तो अचीव कर नहीं सकते। तो सियासी पार्टीज क्या करती है, वो उसके अराउंड जाती है, वो गुंजाइश निकालने की कोशिश करती है, वो स्पेस निकालने की कोशिश करती है दूसरे इश्यूज पे। मिसाल के तौर पे ये कनाल का इतना बड़ा इशू है, आपको नजर आ रहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है वो आमने सामने है, लेकिन आपने नहीं देखा कि पीटीआई इस इशू को भी कैश इन करने के लिए मैदान में आई हो। इसमें अपना थोड़ा सा सियासी ईगो हटा के पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस पे सियासत कर सकते थे। हो सकता है कि कामयाबी अल्टीमेट ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से स्पेस निकालते हैं। बलूचिस्तान का मामला है, अख्तर मेंगल साहब एक अरसे से सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या पीटीआई ने उसको सियासी तौर पे कैश इन करने की कोशिश की? करें, बलूचिस्तान के इशू को उजागर करें, बलूचिस्तान के जो राइट्स है उसको उजागर करें, उन्होंने नहीं की। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी कमजोरियां हैं कि अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली नहीं मिल रही होती है, तो आप दूसरे सियासी इशूज पे जहां पे स्पेस अवेलेबल होती है, वहां आपको अपनी आवाज बुलंद करके स्पेस गेन करने की जरूरत होती है। आप पीटीआई के दौर की मिसाल ले लें, आपको नजर आ रहा था कि जनरल बाजवा साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो और पीटीआई इमरान खान एक पेज पे थे और कोई दरार नहीं थी। लेकिन नून लीग या पीपल्स पार्टी का स्पेस क्रिएट करते थे जब उनको मईशत में कमजोरी नजर आती थी। शुगर स्कैंडल आए तो वहां पे जो है वो आवाज उठाते थे। यहाँ 40 रुपए शुगर की कीमत बढ़ गई, और आपने कोई देखा कि पीटीआई ने उसको कोई इशू बनाया हो, कोई इस पे कोई ऑपोजिशन की हो? ये तो रियल इश्यूज है ना, अवामी इश्यूज है, उन पे भी वो ऑपोजिशन नहीं कर सकते। वीट का मामला हो, एलएनजी हो, शुगर हो, उस पे पीडीएम जो थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें, वो उसको कैश इन करती थी और वहां पे पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश करती थी ताकि फिर हमें स्पेस मिले। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है, और इसकी ऑब्वियस वजह ये है कि पीटीआई में कोई इस वक्त सियासी सॉल्वेंट आपको नहीं नजर आता है। शाह महमूद कुरैशी चले गए हैं, जहांगीर खान तरीन पार्टी से एक अरसे पहले छोड़ चुके हैं, तो जो टॉप लीडरशिप थी वो बिल्कुल इस वक्त गायब है, और एक वैक्यूम क्रिएट है। वैक्यूम किन लोगों ने फिल किया है? या तो बिल्कुल जो सियासत में नए आए हैं या बुकला है, और उनसे आपको पता है कि जो सियासी इतने मैच्योर प्लेयर्स हैं इस वक्त, उनसे उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है।